हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अपना अपना। चलिए, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम बीएड का पढ़ा रहे हैं, बीएड सेकंड सेमेस्टर का। तो उसमें बेटा भाग फर्स्ट हो चुका था। अब हम देखते हैं भाग सेकंड। तो भाग सेकंड में आपका है, भाग फर्स्ट में आपका विविधता हुआ था। विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता की परिभाषा हुई थी। तो विविधता के हम फैक्टर देखे थे, सारी चीजों को हमने देख चुका है। अब हमें देखना है कि विविधता कितने प्रकार की होती है। विविधता को तो हम देख चुके हैं, तो विविधता के अब हम प्रकार देखते हैं। ठीक है, चलिए। विविधता टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें अगर हम देखते हैं नामनी रूप से, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, विविधता मुख्यतः 3 टाइप्स की होती है। तो 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। पहला टाइप जिसका हम देखते हैं भाषाई विविधता। भाषाई विविधता मतलब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, मतलब वो भाषा जिसमें हम अलग अलग प्रकार से भाषाओं को अगर हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ जितने, हमारे भारत में जितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्य में अगर हम देखते हैं तो 28 प्रकार की भाषाओं को देखने को हमें मिलता है। लेकिन अगर मुख्यतः हम राज्य में देखें तो हिंदी भाषा देखने को मिलती है, क्योंकि हिंदी हमारी कॉमन भाषा है। तो इसमें हम देखते हैं विविधता भाषा में कैसे आई, किस प्रकार होती है। तो भाषा जैसे अलग तेलुगु भाषा हो गई, मलयालम हो गई, कन्नड़ भाषा हो गई, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी भाषा हो गई, अगर संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। तो इन सारी भाषाओं को हम अलग अलग प्रकार से भाषाएं हैं, मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं, जो अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग राज्यों में इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसे को हम कहते हैं भाषाई विविधता। अगला आप देखेंगे दूसरा, क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक विविधता। इट मीन्स रीजनल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक का मतलब है कि हमारे क्षेत्र में, मतलब हमारे भारत क्षेत्र में, तो हमारे भारत में जितने भी एरिया हैं, वो चाहे जियोग्राफिकल एरिया हो, रीजनल एरिया हो, जितने भी एरियाज हैं, अगर हम एक एरिया से दूसरी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलती है। तो यही जो हमारे चेंजेस हैं, यही जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन है, यही सारे विभिन्नताएं एक फैक्टर को दिखाती हैं। यही फैक्टर है हमारी भौगोलिक विविधता। तो अगर हम भूगोल में देखें, तो भूगोल में हम देखते हैं धरती को, देखते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का मौसम कैसा है, तो यहाँ की प्रकृति कैसी है। इन सारी चीजों को अगर हम देखें एक एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे क्षेत्रीय और भौगोलिक विविधता में आपका आ जाता है प्राकृतिक संसाधन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम प्राकृतिक संसाधन को लेते हैं तो सब जगह प्राकृतिक संसाधन एक जैसा नहीं होता। कहीं पे प्राकृतिक संसाधन की बहुतला होती है, कहीं पे वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। अगला आप देखोगे पर्यावरण की स्थिति, मतलब हमारे पर्यावरण की स्थिति क्या होती है, किस तरह पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण की भी स्थिति अलग अलग होती है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सारी चीजें पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करती हैं। पर्यावरण ही होता है जो हमारे चारों तरफ घिरा होता है। अगला है सांस्कृतिक विविधता, मतलब जैसे हमने कल ही आपको बताया था कि जब हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का समावेश हुआ, तो वही संस्कृतियां यहाँ की विभिन्नता लाई, और अलग अलग लोग जब आए अपनी संस्कृति को वहां से लेके आए। जैसे आप लोग अपने घर से किसी घर जाते हो तो अपनी चीजें लेके जाते हो, तो अपनी संस्कृति वो लेके आए और यहाँ रहने लगे, यहाँ की नागरिकता उन्होंने ग्रहण की, और इसी वजह से यहाँ की संस्कृति और वहाँ की संस्कृति दोनों का मिलन हुआ, मिक्स हुआ। यही जो हमारी मिक्स्ड कल्चर है, यही जो हमारी मिश्रित संस्कृति है, इसी मिश्रित संस्कृति को हम कहते हैं सांस्कृतिक विविधता। तो हमने इसमें देख लिया कि विविधता के प्रकार क्या हैं। मूल रूप से आपको यही तीनों प्रकार पूछता है। इसी में आपको अगर लॉन्ग में पूछता है तो लॉन्ग में लिखिएगा, अगर शॉर्ट में सिर्फ प्रकार आता है जिसे को आप डिफाइन कर दीजिएगा, बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला है विविधता के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका। हम देखते हैं कि शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो हम भी हर किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो विविधता के संदर्भ में शिक्षा को जरूर देखते हैं। तो शिक्षा की भूमिका क्या है? जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो अच्छा अपने देश को चला सकता है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता वो क्या करता है, अपने यहाँ जाति लिंग भेदभाव करता रहता है। अगर हम देखते हैं तो विविधता में शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका है। जिस देश में, जिस समाज में ज्यादा से ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, वहां पे विविधता को एक सकारात्मक वे में लेते हैं, और विविधता हमारे देश की सकारात्मक
सकारात्मक सोच है, सकारात्मक विचार है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शिक्षा हमारे विविधता को संरक्षित करती है। एक शब्द में आप कहते हो कि एजुकेशन बिकम डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब जो शिक्षा होती है वो विविधता को संरक्षित बनाती है, संरक्षण करती है। तो ये है आपका शिक्षा की भूमिका। अगला है विविधता की चुनौतियां। चुनौतियां क्या होती है, इसमें चैलेंजेस कौन कौन से आ जाते हैं। तो अगर इस चैलेंजेस को हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस हैं जो अभी भी हमारी विविधता को पूर्ण रूप से देश को लागू नहीं होने देते। बट अगर इन चुनौतियों को अगर हम किसी भी अगर का हमें इलाज करना होता है किसी भी रोगी का, पहले हमें उससे रोग पकड़ना होता है कि मतलब किस कारण से उस व्यक्ति को ये दिक्कतें हो रही हैं। तो वही चीजें हैं, पहले हम चुनौतियों को देख लेते हैं। ये चुनौतियां आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हर पेपर में चुनौतियां अलग से पूछ लेता है। तो देखिएगा, पहला ही टॉपिक अगर आप लोग अच्छे से समझे रहोगे तो आगे आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी क्योंकि पूरा आपका सिलेबस ही इसी पे बेस्ड है। तो देखिएगा, विविधता की चुनौतियां क्या है। पहला है अनुचित शिक्षा। मतलब जैसे ही आप लोग अगर देखते होंगे तो हमारे समाज में चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जेंडर इनइक्वालिटी हो, चाहे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, गरीबी अमीरी, मतलब शिक्षा को हर जगह विभाजित कर दिया गया है। चाहे वो लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, चाहे इकोनॉमी के आधार पे हम उसको देखते हैं कि अनुचित शिक्षा मतलब बच्चों को सिर्फ रोजगार के लिए शिक्षा दी जा रही है, सिर्फ उनका दैनिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए दी जा रही है, ना कि उनके भविष्य को व्यक्तित्व बनाने के लिए। अगला है जाति। जाति हम देखते हैं सबसे बड़ा फैक्टर है और जाति ही सबसे बड़ी वो है कि जो हमारे देश में विविधता को लाती है। तो जाति क्या है, अगर कोई भी हमारे यहाँ अगर देखोगे पुराने से ही 4 जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब क्या है जनरल ओबीसी एससी एसटी, मतलब जातियों का हमारे यहाँ हमेशा भेदभाव बना रहता है। अगला है धर्म, अगला है समाज, मतलब समाज ही क्या करता है, इन तीनों चीजों को लागू करता है। तो ठीक, राजनीतिक दल, राजनीति हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और अपने अपने तरीके से अपना काम करते हैं। अगला है आर्थिक विभिन्नता। आर्थिक विभिन्नता, आर्थिकता के कारण जो विभिन्नताएं आती है उसे हम आर्थिक विभिन्नता कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब